नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ के भुजपुरा में। 2024 का चुनाव नजदीक है, साथ ही आज जुमा अलविदा है। अलीगढ़ की जो आवाम है उससे जानेंगे 2024 के चुनावों को लेकर क्या कुछ वो कहेगी और 2024 के चुनाव में यानी कि अलीगढ़ का सांसद कैसा होना चाहिए, अलीगढ़ में किस तरीके के विकास कार्य हुए, इन सारी बातों को जानने के लिए अलीगढ़ की आवाम से सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? यामीन नाम है मेरा। यामीन भाई, ये बताइए किस तरीके के विकास कार्य हुए हैं अलीगढ़ में और आगामी समय में 2024 का जो चुनाव चल रहा है उसमें कैसा प्रत्याशी होना चाहिए और क्या क्या विकास होने चाहिए? विकास ऐसा होना चाहिए जो दोनों धर्म के पक्षों को बराबर समझे, एक बराबर एक समान तरीके से काम करे। हमने जब से सपा की सरकार थी तो उससे पहले जो हमारे विधायक जी थे, सपा की सरकार में जो विधायक जी थे जफर आलम साहब, तो उन्होंने जो विकास कराया था एक ऐसा विकास किसी ने नहीं कराया है। उनके बाद कोई विकास नहीं हुआ है हमारी तरफ। बाकी दूसरे कुछ एरिया में विकास देखा जाता है मगर हमारे एरिया में कोई विकास नहीं है। जुमा अलविदा की नमाज हुई आज, किस तरीके से लोगों का उत्साह रहा रमजान माह को लेकर? सब शांतिपूर्वक तरीके से रहा है, कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है, कोई कहीं कोई टेंशन नहीं है। पानी की और गंदगी की तो बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ जो नालियाँ हैं वो भरी रहती हैं, मतलब नालियाँ मिट्टी से भरी रहती हैं। वो लोग आते हैं सफाई कर्मी, वो सिर्फ पिन्नी निकाल जाते हैं ऊपर से, बाकी मिट्टी नहीं निकालते। वो इसलिए भरी रहती हैं, रोडों पे पानी जाता है, घरों के अंदर पानी घुसता है। ये बहुत बड़ी समस्या है पानी की सफाई की। और पानी जो पानी पीने वाला पानी है वो भी बहुत प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलता, 5 मिनट पानी आता है, कभी 2 मिनट पानी आता है, ये भी प्रॉब्लम खड़ी होती है। नगर निगम अलीगढ़ यानी कि पूरे अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी का ताज दिया जा चुका है, स्मार्ट बताया गया है अलीगढ़, लेकिन क्या अलीगढ़ जमीनी स्तर पर स्मार्ट है? नहीं, स्मार्ट सिटी तो शहर के पल्ली साइड तो दिखता है, लेकिन पुराने शहर में कोई भी काम नहीं हुआ और ज़्यादा हालत जो है बहुत ख़राब है। गुड़िया बाग वाला रोड बहुत ख़राब है और पुराना शहर का जो रोड है वो ख़राब है। हमारा एरिया सबसे ज़्यादा ख़राब है। 10 साल हो गए इंसान सा जी को बना हुए, लेकिन भुजपुरा का एरिया कभी भी कोई काम नहीं हुआ 10 साल में। जो भी काम हुआ 2014 से पहले का हुआ है, नया तो कोई भी काम नहीं हुआ। कम से कम सांसद कोई हो तो कम से कम सारे क्षेत्रों को लेकर चले साथ में। हमारा भुजपुरा क्षेत्र है, सुपर कॉलोनी है और ये आपका क्या नाम है तुर्कमान गेट है, ये सारे एरिया ऐसे ही पड़े हुए 2010 से पहले। और 44 नंबर में तो यहाँ तो इतना खराब माहौल आ जाता है कि मेंबर का क्या नाम है कोई वो नहीं है, क्या नाम है सफाई वाला नहीं आ पा रहा, कोई को एक दूसरे पे टाल देते हैं और पैसे ले जाते हैं सफाई वाले, वो अलग पैसे लेके भी काम करके नहीं देते। तो कोई सरकार के तरफ ध्यान ही नहीं है। पता नहीं क्या पिछड़ा एरिया है, क्या है समझ में नहीं आता। हमने वोट दिया है, अपना मेंबर बना के भेजा है, हम अपने इससे क्या नाम है मेंबर से शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती। और क्या बताएं क्या होना चाहिए अलीगढ़ में? अलीगढ़ जो है कहीं ना कहीं स्मार्ट बताया जा रहा है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल ये कहना है कि जो एरिया मुस्लिम एरिया है ना वो बिल्कुल जीरो में है, ना कोई विकास है, ना सफाई है, सुथराई है। हम 44 नंबर वार्ड में रहते हैं, ठीक है न, तो कोई वार्ड मेंबर किसी को भेजता है ना, वार्ड मेंबर आता है कहता है कि मैं तो जीत गया, तो न तो सरकार का ध्यान वो इधर है और न खुद वार्ड मेंबर का ध्यान इधर है। और इतनी गंदगी हो रही है 44 नंबर वार्ड में, वो ये कह देता है मैं तो जीत गया, मुझे वोट मिल गया, मैं जीत गया, मैं क्या करूँगा जाके। ये आज तक की मिट्टी में नहीं आया वो 44 नंबर है नहीं। और पानी की समस्या पूरी, गंदगी आप देख नहीं सकते। मस्जिद मोहल्ले में जगह जगह नमाज पढ़ने जाओ, पहले छींटों का सामना करो, फिर कपड़े बदल के जाओ जब जाओ नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। तो विकास होगा वो किसी और एरिया में होगा, इस एरिया में जुफर कॉलोनी में तो है ही नहीं। कभी कभी अगर कर्मचारी आते भी हैं, अगर हम उनसे कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये 15-20 दिन से हमारे ये कूड़ा पड़ा हुआ है, ये ढेर पड़ा हुआ है, तो कहते हैं कि पैसे देंगे तो काम हो जाता, नहीं तो नहीं करते। पैसे मांगते हैं, वो बिना पैसे काम नहीं करते। आपने कहते हमारा प्राइवेट लगा हुआ है, हमारा काम तो प्राइवेट है। वो लेके आते ठेला वेला, कभी भी लेके आए महीने 15 दिन में, ये कहते हैं कि हम तो नगद काम करते हैं, नगद पैसे लेते हैं हम तो, आप शिकायत करो तो कहीं भी कर लो। तो क्या कहेंगे, लगातार जो तमाम तरह की समस्याओं से आवाम जूझ रही है, तो क्या कुछ होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? असल बात यह है कि मैं वार्ड नंबर 86 का पार्षद हूँ। वार्ड नंबर 86 का पार्षद होने के नाते ये बराबर में पड़ोस में आता है वार्ड नंबर 44। अब मेरे पास केवल 9 कर्मचारी हैं
9 कर्मचारियों में मुझे रात और दिन काम कराना पड़ता है, खुद भी साथ में लगना पड़ता है। जो इंस्पेक्टर है हमारे अनिल सिंह, उन्होंने ये कह दिया है कि तुम जो करोगे वही काम नहीं होने दूंगा मैं 44 में काम करा रहा हूँ। मैंने कम से कम 10 पुलियाँ तो 44 नंबर वार्ड में बनवाई हैं अभी, अपने वार्ड को रोकते हुए। उसके बाद आज दिन तक अनिल सिंह यहाँ आते नहीं है पहली बात तो, और आते भी हैं तो ये कहते हैं कि सही हो रही है सफाई। आप देख लो कूड़ा कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, नालियाँ भरी हुई हैं। मैं करा देता हूँ, मेरे पास सिर्फ 9 आदमी हैं। 9 आदमियों से T2 सुपरवाइजर है मेरे, बाकी बहुत अच्छा सुपरवाइजर है। अब ये लोग कहते यही है कि भाई हमने वोट तुम्हें दिया है, चलो हमें दिया है या किसी को भी दिया है, वोट तो उन्होंने दिया ही है, इनका काम होना चाहिए। अब मेरा वार्ड 86 नंबर वार्ड है और ये 44। अकरम भाई से मैं कितनी बार कह चुका हूँ, असलम भाई से, कि भाई इसको आप काम कराओ, तो उन्होंने 2 कर्मचारी इधर छोड़ रखे हैं। वो कर्मचारी सीधे पैसे लेते हैं और मैं भी कुछ कहता हूँ तो ये कहते हैं तुम्हारा वार्ड नहीं है, ये तो मेरा वार्ड नहीं है, तो फिर मेरा नाम क्यों लेते हैं कि पैसे दे के काम करूँगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अनिल सिंह सीधी कहते हैं, मैं नगराज जी से शिकायत की थी। मैंने कहा नगराज जी हमें जो है अनिल सिंह बहुत परेशान कर रहे हैं, आप या तो उनका ट्रांसफर करा दो या मेरा किसी दूसरे जोन में दे दो मेरा वार्ड। तो अनिल सिंह ने ये कहा कि साहब शिकायत कर दो मेरी, मगर आएगी लौट के वापस मेरे पास ही, और मैं इसको दोबारा से डिब्बे में डाल दूंगा। और मैंने नाले की सफाई के लिए कहा था, ये नाला है बाईपास वाला 21 नंबर वार्ड का पड़ता है, और ये पड़ता है क्या नाम है 86 नंबर वार्ड का और 44 का, 3 जगह का नाला है ये। मैं ही इसको साफ कराता हूँ। अगर अपने आदमियों से 9 आदमियों से नाला भी साफ करा लूँ, गैंग नहीं दी अभी तक मुझे। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम सफाई तो रहे। अब मैं जब रातों दिन इधर से निकलूंगा तो मुझे काम तो कराना पड़ेगा, भाई जनता है। और अकरम और असलम ये 2 भाई हैं, पिछली बार अकरम रह चुके हैं, इस बार असलम है। मैं इनसे कह के थक गया कि मैं तुम्हारी 5 गलियाँ तो ये हड्डी गोदाम चौराहे से लेके और सुपर कॉलोनी तक देख रहा हूँ मैं, और 4 गलियाँ SK लॉज की तरफ हैं, उनको भी मैं देख रहा हूँ। तो अनिल सिंह ने यहीं खड़े होकर वायदा किया था कि मैं आपको 6 कर्मचारी अकरम के वार्ड से दे दूंगा और जो हड्डी गोदाम तक देख लेना। आज साल भर होने जा रही है, 9 महीने तो हो गए, अभी तक अनिल सिंह ने ये नहीं कहा कि एक कर्मचारी आपके पास आया है नहीं। ताज पगड़ी पहनने पहुंच जाते हैं जहां कार्यकारिणी है। अगर हम पार्षद नहीं हैं तो हमारे आने का मतलब नहीं हम पार्षद हैं या नहीं है, उनसे ये पूछा जाए बस। मतलब नगर आयुक्त जी कुछ भी नहीं है। अनिल सिंह कौन है और क्या उनकी पोस्ट है? अनिल सिंह ये इंस्पेक्टर हैं, कर्मचारी इंस्पेक्टर। तो मैंने इनसे यही कहा था, मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब हमारा कम से कम इतना तो कर दें कि हमारे 18 कर्मचारी हो जाए, हमारे 18 कर्मचारियों पे हम जो है काम करा सकते हैं। मगर आज दिन तक अनिल सिंह ने इधर आके नहीं देखा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कार्यकारिणी ऐसे हैं जो जिन्होंने मेरे लिए मना कर रखा है। आप देखो कितनी गंदगी हो रही है, आप देखोगे कूड़ा एक गाड़ी भर जाएगी एक जगह से, और कर्मचारी मुझसे बदतमीजी करते हैं। तो वो ये कहते हैं भाई तुम हमारे वार्ड के तो हो नहीं, अब बताओ मैं क्या करूँ। ये है अलीगढ़ की आवाम तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रही है। और क्या समस्या है आप लोगों को? सबसे पहले पानी की समस्या है। गर्मी का टाइम आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है चुंगी का कि आप देख नहीं सकते, और पानी बहुत गंदगी की वजह से बहुत गंदा आ रहा है। सफाई के दोनों टाइम की बोल, पहले एक ही टाइम पानी, दोनों टाइम भी नहीं आता, एक ही टाइम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। बस आता है, बस आधा बाल्टी भर गई, 1 बाल्टी भर गई, या भी ना भी भरी चली गई। जिस वक्त पानी आता है सुबह के वक्त में, उस वक्त लाइट गायब कर देती है, तो फिर पानी भरने से परेशानी हो जाती है बहुत। फिर शाम में पानी आता नहीं है, पहले आया करता था, अब नहीं आता। पूरा 1 साल हो गया इस बार। तो पानी की बहुत परेशानी है, नालियों की बहुत परेशानी है, हर चीज की परेशानी है। किस चीज की सुविधा वाली यहाँ पे क्यों रह रहे हैं हम यहाँ? ये क्या शहर है, क्या है? हाउस टैक्स वसूलने के लिए आ जाते, हर दुनिया भर का टैक्स हमसे ले जाते, कोई सुविधा हमें देंगे यहाँ पर नहीं। अलीगढ़ में तमाम तरह के विकास कार्य की बात कही जा रही थी, क्या जमीनी स्तर पर कोई विकास कार्य हुए या नहीं हुए? इधर नहीं है, जहाँ होगा वहाँ होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हमारे एरिया में नहीं है। कोई अगर विकास कार्य हमें दिखेगा तो हम बताएंगे, हमें कोई हर्ज नहीं है बताने में। यह है अलीगढ़ की आवाम जो साफ तौर पर बता रही है कि यहाँ अलीगढ़ में विकास कार्य नहीं हुए, जिसका खामियाना आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, नालियां पूरी गंदगी से अटी पड़ी हैं। ये वो नल है, वो मैं नल चलाकर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से नल जो है वो ख़राब पड़ा हुआ है। यहाँ की जो आवाम है वो पूरी तरीके से परेशान है। ये वो नल है जो पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। जनता आक्रोशित नजर आ रही है तमाम तरह की गंदगी से। पूरी जो गली पटी पड़ी हुई है, यानी कि जनता पूरी तरीके से परेशान नजर आ रही है। गंदी नालियों में लगातार
तमाम तरह के कपड़े खराब हो जाते हैं, जो लोग नमाज पढ़ने जाया करते हैं, आवाम रास्ते से होकर गुजरती है, तमाम तरह की समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। ये तमाम जनता है जो लगातार तमाम तरह की शिकायत कर रही है। कहीं ना कहीं आक्रोशित जनता का साफ तौर पर कहना है अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बताया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर स्मार्ट नहीं बनाया गया। ये गंदगी के अंबार जो है लगातार नालियों में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भी जो साफ सफाई जो है यहाँ नहीं हुई है। लंबे समय से ये समस्या से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। ये वो कॉलोनी है, सुपर कॉलोनी के बराबर की जो ये गली है। कहीं ना कहीं जनता जो है आक्रोशित नजर आ रही है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी आवाम जो यहाँ जो आवाम रह रही है, उनका साफ तौर पर कहना है जहाँ कहीं विकास हुए होंगे, लेकिन इस जगह पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। यही कारण है जनता पूरे तरीके से परेशान हो चुकी है। 2024 के चुनाव से पहले ही जनता का साफ तौर पर कहना है नेताओं के द्वारा विकास के वादे किए जाते हैं, विकास की दलीलें दी जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास कार्य नहीं किए जाते हैं। यही कारण है रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ की जो आवाम है वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। गलियों में जो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, उसे साफ सफाई करने की हिम्मत जो है यहाँ के ना तो पार्षद उठा रहे हैं और ना नगर निगम के कर्मचारी। यही कारण है जनता परेशान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।